हाँ जी मैम, आपका ऑर्डर। 100 प्लेट दाल मखनी, 200 नान, 200 पिज्ज़ा और 250 बर्गर और 200 कोल्ड कॉफ़ी। मैम आप श्योर है ना? आप इतना बड़ा ऑर्डर दे रही हैं, ये ऑर्डर आप ही का है ना? हाँ, बड़ा ऑर्डर दे रही हूँ मैं। आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इतना बड़ा ऑर्डर आज तक कभी किसी ने नहीं दिया, बस इसीलिए पूछ रहा था। बाकी कोई ओकेजन है तो आप मुझे बता सकती हैं। मुझे ना ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जितना बोला है ना उतना करो, जल्दी लेके आओ। ओके मैम, मैं आपका ऑर्डर अभी रेडी करवाता हूँ। सर, स्टोर की चाबी चाहिए थी। स्टोर की चाबी? लेकिन क्यों? अरे सर, आप खुद देखिए ना कितना बड़ा ऑर्डर आया है। ये देखिए, 100 शाही पनीर, 100 बर्गर, 250 पिज्जा, 200 कोल्ड कॉफी, 250 नान, इसीलिए चाहिए था। इतना सारा सामान? लेकिन ये इतना सारा सामान मंगाया किसने? अरे वो सामने जो मैम बैठी हैं। ओए सुन, इधर आ। एक मिनट, बुला रही है। हाँ जी, हाँ जी मैम बताइए। एक बात बता, इतना टाइम क्यों लग रहा है ऑर्डर रेडी करने में? दरअसल मैम, आज तक इतना बड़ा ऑर्डर नहीं आया हमारे रेस्टोरेंट में, तो सीनियर को बताना पड़ता है ना। और मैम, अगर कोई ओकेजन है तो आप मुझे पहले ही बता दीजिए ना, ऑर्डर तैयारी कराने में आसानी होगी। भंडारा करवाना है। आप खुश? बता दिया ना मैंने तुझे। अब फटाफट से जा और रेडी करवा के ला खाना। ठीक है मैम, कराता हूँ। कितनी देर में होगा फिर ये? मैम मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो तो शेफ से पूछ कर ही पता लग पाएगा कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक काम कर, जा जाके अपने शेफ को बुला, मुझे उसी से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं मैडम, आप शेफ से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, वो हमारे रूल्स के खिलाफ है। मैडम, आप कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है ना? वो क्या है कि इतना ज़्यादा ऑर्डर किया है आपने, अगर हम ऑर्डर तैयार कर दें और आप ना ले तो पूरा खाना वेस्ट जाएगा ना। सर आप एक काम कीजिए, आप ना QR ले आइए, फिर तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि मैं ये सारी चीजें लेने वाली हूँ। नहीं नहीं मैडम, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आपका ऑर्डर तैयार कराता हूँ। हाँ हाँ प्लीज, अब जाइए। सर, वो स्टोर का चाबी दे देते हैं। मैडम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है और यहाँ तक एडवांस पेमेंट का बात भी कर रही है। एडवांस पेमेंट? लेकिन इतने सारे खाने का ये करेगी क्या? अकेले खा लेगी ये? अरे सर, मैंने पूछा इस बारे में, वो बोल रही है कि भंडारा करवाना है उन्हें। भंडारा करवाना है? पता नहीं कैसे कैसे लोग आ रखे। तुम एक काम करो, वहाँ पे रमेश बैठा होगा, उसी के पास है, स्टोर की चाबी ले लो। जी सर। भंडारा करवाना है? अगर इसको भंडारा करवाना है तो इसने हलवाई क्यों नहीं लगवाया? चाहती क्या है ये औरत? जाके एक बार पता करता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम, मैं जान सकता हूँ कि आपने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है, इतने बड़े ऑर्डर का आप क्या करेंगी? अरे यार, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कितनी बार पूछने आओगे तुम लोग? इतनी देर से ऑर्डर दिया हुआ है मैंने, पहले वो आके मेरा सिर खा के गया है, अब तुम आ गए। अरे मैम, काम डाउन, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? देखिए, मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि आपको भंडारा करवाना है। देखिए, अगर आपको भंडारा करवाना है तो आप मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं सारी अरेंजमेंट कर दूंगा। देखिए, अगर आप रेस्टोरेंट के हिसाब से बिल पे करेंगी, भंडारा करवाएंगी तो बहुत ज्यादा बिल आ जाएगा आपका। मैं सारी मैनेजमेंट कर दूंगा, आप मुझे बताइए, आपके पैसे ही बचेंगे। देखिए, खाना ना मैं कहीं से भी ले सकती थी, और मेरे पास ना बिल देने के पैसे भी हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके रेस्टोरेंट से इसी मेन्यू के प्राइस पे मैं खाना लेना चाहती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मना कर दीजिए, मैं चले जाऊंगी यहाँ से। और वैसे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है, मैं कहीं और जाके खाना ले लूंगी। नहीं नहीं मैम, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं आपका ऑर्डर तैयार करवाता हूँ, आप गुस्सा मत करिए, मैं भी आता हूँ। वेट, क्या हुआ? पैसों के बारे में सुनते ही तुम्हें लालच आ गया? कुछ याद नहीं आया तुम्हें मिस्टर तुषार जी? नहीं नहीं मैम, सॉरी, बट मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? हाँ, कैसे याद आएगा, अब आप बड़े जो हो गए हैं। मैं याद दिला देती हूँ, आपकी बचपन की दोस्त साक्षी। याद आया आपको कुछ? मैं जब अपने भाई के साथ आई थी खाना खाने के लिए, तब आपने मुझे कितना बेइज्जत किया था। भाई, खाना कैसा था? हाँ दीदी, अच्छा था। मैम, और कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं भैया, और कुछ नहीं चाहिए। जी, ये आपका बिल। कितने का बिल हुआ दीदी? 1000 रुपए। भैया, मेरे पास ना अभी 500 रुपए हैं, आप 500 रुपए बाद में ले लेंगे मुझसे? नहीं मैम, ये हमारे रेस्टोरेंट के पॉलिसी के खिलाफ है, आपको पूरा पेमेंट करना होगा, वो भी एक बार में। अच्छा, आप ना एक काम कीजिए, आपके रेस्टोरेंट में ना तुषार नाम से कोई काम करता होगा, आप उनको बुला दीजिए। जी, उनको बुला दीजिए, लेकिन वो तो इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। अब वो ना मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो हमें देखते ही पहचान लेंगे। वेट मैम, बुलाता हूँ उन्हें। हाँ जी मैडम, क्या तकलीफ है आपको? अरे तुषार, आ गया तू? वो मैंने ना अपने भाई को खाना खिलाया है यहाँ पर,
तो मेरे पास बिल के आधे ही पैसे हैं। मैं बोल रही हूँ उनसे कि 500 रुपये मैं बाद में दे दूंगी। ओ हेलो मैडम, पहली बात तो तमीज़ में बात करो, तुषार सर कह के बुलाओ मुझे। और दूसरी बात, मैं आपको जानता नहीं हूँ तो आप मुझसे रिश्तेदारी क्यों बना रही है? और जब आपके पास खाने के पैसे नहीं थे, बिल पे करने के पैसे नहीं थे, तो खाया ही क्यों है? अपनी औकात में नहीं रह सकते थे क्या? अरे तुषार, ये तो कैसी बातें कर रहा है? तू मेरे बचपन का दोस्त है, इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? अरे तेरे जैसे भिखारियों के साथ इसी तरीके से बात की जाती है। जब रेस्टोरेंट में बिल पे करने के पैसे नहीं होते तो आ जाते हैं तुम जैसे लोग मुंह उठा के और रिश्तेदारी बनाते हैं। और हाँ, दोबारा मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, सर कह के बात कर मुझसे। ठीक है सर, वो क्या है ना, मेरे भाई का बर्थडे था आज, मैं इसका दिन खराब नहीं करना चाहती। आप मुझे थोड़ी सी दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे जाऊंगी। ये क्या कोई धर्मशाला है? हाँ, या फिर कोई बैंक है जो लोन दे दूं तुम्हें मैं? देख, अगर पैसे नहीं है ना जेब में तो चुपचाप यहाँ के बर्तन मांज, काम करेगी तो ही जाने दूंगा, अदरवाइज सारा दिन यहीं बिठा के रखूंगा तुझे, समझी? तो चल काम पे लग जाओ अब। दीदी आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं सारा काम कर दूंगा। अरे नहीं भाई, तू आराम से बैठ, मैं फटाफट से जाके बर्तन धो के आती हूँ। तेरा आज बर्थडे है ना, तेरा दिन खराब नहीं होना चाहिए, तू बैठ आराम से। तुम तो शायद भूल गए, लेकिन मैं वो दिन आज तक नहीं भूली। अरे कितनी इंसल्ट की थी तुमने हमारी, कितना बेइज्जत किया था। अरे उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था, मैंने तुमसे क्या मांग लिया था? सिर्फ इतना कि या तो मुझे उधार दे दो या फिर मैं पैसे बाद में दे जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी इतनी सी मदद नहीं की। अरे बचपन की दोस्ती थी हमारी, साथ में स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, तुमने सब कुछ भुला दिया था। तुम्हें पता है, मेरे भाई का बर्थडे था उस दिन, वो बेचारा तुम्हारी इस बेइज्जती के बाद ना डिप्रेशन में चले गया, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता, आज तक उसके दिमाग में वो बेइज्जती घूम रही है। अरे तुषार, तुम्हारे लिए पैसा इतना बड़ा हो गया था, इतना घमंड आ गया तुम में पैसों का कि तुमने इतनी बदतमीजी की उस दिन। मुझे तो ये लगा था कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाऊंगी तो शायद वो मेरी मदद करेगा, मेरे भाई का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो पाएगा, लेकिन तुमने तो उस दिन पैसों का घमंड दिखा दिया कि तुम पैसों के पीछे कितना गिर सकते हो। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो तुमने हमारी कितनी इंसल्ट की, और आज जब तुम्हें दिख गया कि इतना बड़ा ऑर्डर है, मैं पैसे दूंगी, मेरे पास पैसे हैं, तो तुम कितनी इज्जत कर रहे हो मेरी। तुम्हारी इंसल्ट करने के बाद ना मेरा एक फायदा तो हो गया, मैंने मेहनत करी और मैं आज बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी की सीईओ बन चुकी हूँ। और हाँ, एक सेकेंड, पैसे चाहिए ना तुम्हें? ये लो, अपने बिल के पैसे काट लेना, और अगर 5-10 हजार रुपए फालतू चाहिए हो ना तो वो भी रख लेना, और एड्रेस मैंने रिसेप्शन पे लिखवा दिया है, ऑर्डर घर भिजवा देना।